यूपी बिहार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 बड़ी खबरों पर। बांकीपुर उपचुनाव, छात्र आंदोलन से पीके को फायदा, जातीय समीकरण और कैडर वोट नहीं बिखरा तो बीजेपी निकालेगी सीट। राजद प्रचार से ही पीछे। देखिए साहब, गुस्सा बहुत है, लेकिन वोट डालने की बारी आती है तो जाति, संगठन और पुराना भरोसा काम करता है। प्रशांत किशोर ने पहली बार भाजपा का पसीना जरूर छुड़ाया है, लेकिन भाजपा का बूथ और कैडर अभी भी बहुत मजबूत है। हार्डिंग रोड पर चाय की दुकान पर बैठे एक बुजुर्ग की यह बात बांकीपुर उपचुनाव का पूरा चुनावी गणित समझा देती है। छात्र आंदोलन के बाद माहौल बदला है, लेकिन जीत का रास्ता अब भी संगठन, जातीय समीकरण और मतदान प्रतिशत तय करेगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है। बीजेपी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिष्ठा का सवाल है। वहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के लिए यह उनकी राजनीति की पहली बड़ी परीक्षा। राजद इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है। सिर पर पट्टी, टूटा हाथ लेकर संसद पहुंचे पप्पू यादव, हाथ में थी लाठी। बोले, बच्चों पर AK-47 चल रही, राहुल प्रियंका को पीट रही पुलिस। नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव मंगलवार को अलग ही अंदाज में संसद पहुंचे। उनके सिर पर पट्टी बंधी थी, हाथ टूटा था, हाथ में लाठी थी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये विरोध है पुलिसिया कार्रवाई का। आज पुलिस हमारे साथ यही सब तो कर रही है। बिहार में पुलिस छात्रों पर AK-47 चला रही है। भ्रष्टाचारी धर्मेंद्र प्रधान को मिथिला का पाग पहनाया जा रहा है। बिहार में जुल्म की इंतहा हो गई है। राजस्थान में कल भी पेपर चोरी हुई है। बेटियों को लाठी से मार रहे हैं। राहुल गांधी जी को पीटा, प्रियंका जी को पीटा, अखिलेश जी को पीटा। कल इन लोगों ने चोर का सम्मान किया। मिथिला के सम्मान को ठाकुर ने गिराया है। मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, पढ़ाई करने वाले पत्थर नहीं फेंकते। पुलिस पर पथराव में गिरफ्तार लड़के की मां बोली। कांग्रेस नेता ने कहा, मैं दरभंगा में नहीं था। दरभंगा में 23 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से कानून व्यवस्था भंग करने, पथराव, तोड़फोड़ और हिंसा के आरोप में दरभंगा की डिप्टी मेयर समेत 54 लोगों को नामजद, करीब 500 अज्ञात के खिलाफ FIR, जबकि 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कोतवाली थाना क्षेत्र के सकमापुल का इरफान भी शामिल है। गिरफ्तार किए गए युवकों के परिजनों का पक्ष जानने के लिए कई परिवारों ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, जबकि कुछ लोगों ने ऑफ कैमरा अपनी पीड़ा साझा की। बेऊर जेल में तेज प्रताप की 3 रातें, घर का खाना और AC बैरक की मांग, सीने में दर्द की शिकायत पर 3 बार अस्पताल पहुंचे। बिहार बंद हिंसा मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए तेज प्रताप यादव बेऊर जेल में काफी परेशान हैं। उन्होंने AC बैरक और घर के खाने की डिमांड की है, जिसे जेल प्रशासन ने नकार दिया है। वारंट में पहले से दर्ज कार्डियक बीमारी की वजह से जेल प्रशासन ने उन्हें सामान्य प्रक्रिया से अलग मेडिकल प्रोटोकॉल में रखा है। सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत के बाद उन्हें 3 बार जेल अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान उन्होंने घर का खाना, आरामदायक बिस्तर और बेहतर व्यवस्था की मांग की, लेकिन जेल प्रशासन ने क्लियर मैसेज दे दिया कि जेल मैनुअल के बाहर कोई सुविधा नहीं दी जा सकती है। SP को भीड़ ने घेरा, गनर से कहा, हैंडल करो। चारों ओर से पत्थर बरस रहे थे। सिवान में AK-47 से फायरिंग की आंखों देखी। सिवान के JP चौक पर छात्रों पर AK-47 से हुई फायरिंग मामले में SP पूर्ण कुमार झा ने मीडिया से बातचीत कर यह जानकारी दी है। सोमवार को RJD सांसद मनोज झा ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें आज सुनवाई होगी। बिहार में AK-47 से फायरिंग करने वाला पुलिसकर्मी सस्पेंड, SP के बॉडीगार्ड ने भीड़ की ओर चलाई थी गोलियां। SC पहुंचा मामला। राहुल बोले, जानलेवा सिस्टम, छात्रों पर लाठीचार्ज और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर 25 जुलाई को बिहार बंद बुलाया गया। इस दौरान पूरे प्रदेश में जमकर हंगामा और बवाल हुआ। 11 जिलों से पथराव और लाठीचार्ज की खबर आई। सबसे ज्यादा हंगामा सीवान में हुआ, जहां प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई। अब इस मामले में कार्रवाई हुई है। सीवान में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान AK-47 से फायरिंग करने वाले SP पूरन झा के बॉडीगार्ड अभिषेक पटेल को सस्पेंड कर दिया गया है। सीवान में 10 राउंड सीधी फायरिंग को प्रमुखता से दिखाया था। फायरिंग में 3 छात्रों को गोली लगी थी। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने जनहित याचिका दायर की है। मामले पर कल सुनवाई होगी। पूरे मामले पर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए X पर लिखा, पूरा सिस्टम ही जानलेवा है। इधर CJP के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने कहा है कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेल में तेज प्रताप, आकाश का पोस्ट वक्त सबका हिसाब करता है। बेऊर में लालू के बेटे की तबीयत बिगड़ी, जेल का खाना खाने से मना किया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल JJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया है।
तेज प्रताप की जमानत याचिका फाइल की गई है। सीने में दर्द होने की वजह से जेल में ही मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। जानकारी के मुताबिक तेज प्रताप जेल का खाना खाने से मना कर रहे हैं। जेल अधिकारियों के काफी मान मनौवल के बाद उन्होंने सोमवार की सुबह नाश्ते में रोटी, दाल और सब्जी खाई। आरजेडी कैंडिडेट के साथ तेजस्वी का रोड शो, बोले बिहार में अपराधी नहीं छात्रों पर चल रही AK-47। नितिन नवीन भी झोंकेंगे ताकत, बांकीपुर उपचुनाव के लिए कल चुनाव प्रचार थम जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजद कैंडिडेट रेखा गुप्ता के साथ बांकीपुर इलाके में करीब 4 किलोमीटर रोड शो कर रहे हैं। तेजस्वी और रेखा गुप्ता गाड़ी से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। रोड शो मीठापुर प्रधान कार्यालय से शुरू हुआ है, जो चिरैया टांडट पुल होते हुए सब्जीबाग चौराहे पर खत्म होगा। तेजस्वी ने इस दौरान कहा कि सम्राट चौधरी खुद आपराधिक छवि के मुख्यमंत्री हैं, ना काम पर ना छवि पर, सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी ने कोई काम नहीं किया, केवल गोली चलवाने का काम किया। तीनों छात्रों की किस्मत अच्छा थी कि तीनों बच गए, लेकिन आज तक देश में ऐसा नहीं हुआ था। औरंगाबाद समेत 4 जिलों में बारिश, मधुबनी, बक्सर, बेगूसराय में छाए बादल, अररिया शहर के कई इलाकों में जलजमाव। 26 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। बिहार के अधिकांश इलाकों में सोमवार को मौसम सुहावना रहेगा। वहीं औरंगाबाद, बगहा, अररिया और सुपौल में आज बारिश हुई, जबकि मधुबनी, बक्सर और बेगूसराय में बादल छाए हुए हैं। अररिया में देर रात से ही लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलजमाव हो गया है। मौसम विभाग ने 26 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। यहां गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी आशंका है। साथ ही 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। विभाग के मुताबिक बाकी 12 जिलों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। हालांकि यहां बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। बीते 24 घंटे में पटना, नालंदा, बेगूसराय में तेज धूप रही। बीच में हल्के बादल भी छाए रहे। बाकी जिलों में भी मौसम सामान्य रहा। कृष्णा अल्लावरू सहित 12 कांग्रेसियों पर दर्ज कराई FIR। पटना में भाजपा कांग्रेस टकराव, पुलिस पर लगाए पक्षपात के आरोप। कांग्रेस बोली जरूरत पड़ी तो न्यायालय जाएंगे। पटना में बुधवार को कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच जमकर लाठी डंडे चले थे। बीजेपी नेता कांग्रेस ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इसे लेकर भाजपा ने बिहार प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सहित कांग्रेस के 12 लोगों पर FIR दर्ज कराई है। वहीं कांग्रेस की ओर से भी पाटलिपुत्र थाने में आवेदन दिया गया था, मगर रिसीविंग मिलने के बाद भी अब तक FIR दर्ज नहीं की गई है, जिसके कारण कांग्रेस में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वीडियो बनाकर 12वीं की छात्रा ने किया सुसाइड, बोली मकान मालिक और रेंटर टॉर्चर करते थे। किराएदारों ने कहा उसका अफेयर था। भागलपुर में 17 साल की नाबालिग छात्रा ने खुदकुशी कर ली। वो लॉज में रहकर 12वीं क्लास की पढ़ाई कर रही थी। सुसाइड करने से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें मकान मालिक अतिक सूझा और रेंटर पर टॉर्चर का आरोप लगाया है। मृतका की पहचान बांथ इलाके के बड़हरा गांव की सुनील कुनार की बेटी शिवानी कुमारी 17 के रूप में हुई है। वीडियो में शिवानी बोल रही है, जाह्नवी और उसके परिजन परेशान कर रहे हैं। मेरी मौत के जिम्मेदार यही लोग हैं। पुलिस ने जाह्नवी की मां पिता लालमोहन को हिरासत में लिया है। घटना तथारपुर थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार की है। बिहार बंद हिंसा मामला, तेज प्रताप की जमानत याचिका दाखिल, न्यायिक हिरासत के दौरान उठा सीने में दर्द। वकील बोली ये बड़ा नेग्लिजेंस, बिना FIR गिरफ्तार किया। बिहार बंद के दौरान हुए उपद्रव मामले में जनशक्ति जनता दल JJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया है। इस बीच उनकी ओर से जमानत याचिका भी अदालत में दायर कर दी गई है। मुंगेर कांवरिया पथ पर 200 फीट लंबी शिव सुरंग तैयार। पहली बार श्रद्धालु सुरंग से गुजरेंगे, मिलेंगे शिव के दिव्य स्वरूप। मुंगेर के कांवरिया पथ पर इस बार श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं को एक नया अनुभव मिलेगा। कमराएं स्थित कांवरिया पथ पर लगभग 200 फीट लंबी भव्य शिव सुरंग बनकर तैयार हो गई है। ये सुरंग इस वर्ष के श्रावणी मेले का मुख्य आकर्षण होगी। नालंदा में दही लस्सी प्लांट का शिलान्यास, CM बोले बकरी पालकों के लिए अलग फेडरेशन बनेगा। बिहार में प्रतिदिन 1 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन का लक्ष्य। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोमवार को नालंदा पहुंचे। CM ने दही लस्सी प्लांट का शिलान्यास किया। इस प्लांट से 20 मीट्रिक टन रोज प्रोडक्शन होना है। साथ ही पशुओं के लिए आधुनिक एम्बुलेंस सेवा, पशु उठाव वाहन का लोकार्पण और दुग्ध विक्रेताओं को डीप फ्रीजर का वितरण किया गया। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड कॉम्फेड और पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम में राज्य के दुग्ध उत्पादन, पशुपालन संवर्धन और ग्रामीण आजीविका को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया।
कार्यक्रम में सीएम ने संदेश दिया कि बिहार अब कृषि, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है। पूर्णिया में 28 नामजद, 250 अज्ञात पर एफआईआर, पथराव मामले में 4 गिरफ्तार। मजिस्ट्रेट के बयान पर दर्ज हुई प्राथमिकी, 6 आयोजकों के भी नाम। पूर्णिया में छात्र आंदोलन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद उग्र भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पथराव में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस मामले में कुल 28 नामजद और लगभग 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्राथमिकी एक मजिस्ट्रेट के बयान पर दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी में उन 6 आयोजकों के नाम भी शामिल हैं जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। आंदोलन के दौरान पथराव, हिंसा और लाठीचार्ज की घटनाएं सामने आई थीं। भोजपुर पहुंचे पूर्व सीएम नीतीश कुमार, बखोरापुर काली मंदिर में पूजा अर्चना, प्रदेश में खुशहाली की कामना। छोटू सिंह को पार्टी में वापस लो के लगे नारे। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार सोमवार सुबह करीब 11 बजे भोजपुर पहुंचे। बड़हरा प्रखंड स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ जय मां काली बखोरापुर वाली मंदिर में विधि विधान से मां काली की विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। मंदिर में पूजा अनुष्ठान में भाग लिया। इस दौरान जेडीयू से निष्कासित छोटू सिंह के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। नीतीश कुमार के सामने छोटू सिंह को पार्टी में वापस लो के नारे लगाए। पूजा अर्चना के बाद पूर्व सीएम रवाना हो गए। सुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में श्रद्धालुओं एवं समर्थकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। नीतीश कुमार के पहुंचते ही लोगों ने उनका स्वागत किया। दर्शन पूजन के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धा और उत्साह का माहौल बना रहा। पर्यटन मंत्री के बेटे से 50 लाख की रंगदारी मांगी। एक ही नंबर से 4 दिन में 3 भाजपा नेताओं को धमकी। लॉरेंस गैंग से हूं, रुपए दो वरना जान से जाओ। मुजफ्फरपुर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर भाजपा नेताओं को धमकी देकर रंगदारी मांगने के मामलों में बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे और भाजपा नेता कृष्ण मुरारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में एसआईटी ने 4 आरोपियों की पहचान कर ली है। इनमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि 21 से 24 जुलाई के बीच एक ही मोबाइल नंबर से जिले के 3 भाजपा नेताओं से कुल 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, जिससे पूरे जिले में दहशत का माहौल बन गया। टीआरई 3 शिक्षक भी तबादले के लिए कर सकेंगे अप्लाई। ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव से 51,389 शिक्षकों को फायदा। आज से खुलेगा पोर्टल। बिहार सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 पर बड़ा यू टर्न लिया है। ट्रांसफर पोर्टल खुलने से 48 घंटे पहले शिक्षा विभाग ने अपने पुराने फैसले को बदलते हुए प्रोबेशन पीरियड में काम कर रहे शिक्षकों के लिए भी ट्रांसफर का रास्ता साफ किया है। शिक्षा विभाग की माने तो इस फैसले का लाभ टीआरई 3 से नियुक्त 51,389 शिक्षकों, 36,947 प्रधान शिक्षकों और 5,971 हाई स्कूल के हेड मास्टर को मिलने जा रहा है। अब वर्षों से घर से 300 से 450 किलोमीटर दूर पोस्टेड शिक्षक अपने गृह क्षेत्र के नजदीक के स्कूल में आने की उम्मीद कर सकते हैं। तेजस्वी बोले, जब सरकार बनाएंगे आंदोलनकारी छात्रों को पेंशन देंगे। पीके का दावा। नीतीश कुमार का वीडियो एआई जनरेटेड। वो बयान दे दें तो मैं पीछे हट जाऊंगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, जिस तरह से जेपी आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों को सरकार पेंशन देती है, भविष्य में सरकार बनी तो छात्र आंदोलन में गिरफ्तार हुए छात्रों के लिए पेंशन की व्यवस्था करेंगे। तेजस्वी यादव उपचुनाव प्रचार के आखिरी दिन सोमवार को 7 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं। 20 गाड़ियों में 200 कार्यकर्ताओं के साथ उनका काफिला निकला है। रोड शो में निकलने से पहले तेजस्वी ने कहा, मौजूदा सरकार ने नौकरी का वादा किया था, जो किया नहीं। कटनी और करनी में अंतर है। पूरा माहौल रेखा गुप्ता के पक्ष में है। इस चुनाव में हम जीतेंगे। बीजेपी के लोगों को करारा जवाब देंगे। जनता सब देख रही है कैसे युवाओं, किसानों और महिलाओं को ठगा, पुलिसिया गुंडा राज सम्राट चौधरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहनिया चेकपोस्ट पर ट्रक से 26 मवेशी बरामद। कैमूर में चालक बूम बैरियर तोड़कर भागा। पुलिस ने ट्रक सहित मवेशी जब्त किए। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र के NH 19 स्थित समेकित चेकपोस्ट पर पुलिस ने एक ट्रक से 26 मवेशी बरामद किए हैं। हालांकि पशु तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। मोहनिया पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दक्षिणी परिवहन चेकपोस्ट के पास एक ट्रक में अवैध रूप से मवेशियों को लाद कर ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने चेकपोस्ट पर वाहन जांच अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान सासाराम से वाराणसी की ओर जा रहे एक संदिग्ध ट्रक को पुलिस ने रोकने का इशारा किया।
पुलिस को देखते ही चालक ने भागने की कोशिश में टोल प्लाजा के बूम बैरियर को तोड़ने का प्रयास किया। पटना में सुधा उत्पाद बेचेंगी 200 स्मार्ट दुकानें। 6.5 करोड़ की प्री फैब्रिकेटेड शॉप लगाने के लिए 40 जगह चिन्हित। दीघा वेंडिंग जोन बनेगा पार्किंग एरिया। पटना स्मार्ट सिटी की पुरानी योजना के तहत करीब 6.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 200 प्री फैब्रिकेटेड दुकानों को अब कॉम्फेड सुधा को सौंपने की तैयारी है। गर्दनीबाग हाई स्कूल के पास रखी इन दुकानों को पहले जीविका को देने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए जीविका को पत्र भी भेजा गया था, लेकिन अब योजना में बदलाव करते हुए दुकानों को कॉम्फेड के सहयोग से राजधानी के प्रमुख स्थानों पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर, औराई, कटरा, गायघाट में बाढ़ का खतरा बढ़ा। फसल, सड़क, मकानों को नुकसान की आशंका। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। जिला आपातकालीन संचालन केंद्र के आंकड़ों के अनुसार कटौजा में आज सुबह 6 बजे बागमती का जलस्तर 55.75 मीटर दर्ज किया गया। यह खतरे के निशान 55.00 मीटर से 0.75 मीटर अधिक है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से औराई, कटरा और गायघाट प्रखंडों के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इन क्षेत्रों में पानी तेजी से प्रवेश कर सकता है, जिससे फसलों, सड़कों और घरों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। स्थानीय प्रशासन ने इन इलाकों के ग्रामीणों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। जहानाबाद पुलिस केंद्र में साप्ताहिक परेड, जवानों को अनुशासन, फिटनेस और जनसेवा का संदेश। जहानाबाद पुलिस केंद्र में मंगलवार को साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य पुलिस बल को शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाना था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आयोजित इस परेड में जवानों ने अनुशासन, समर्पण और बेहतर तालमेल का प्रदर्शन किया। सुबह विभिन्न टुकड़ियों के जवान परेड मैदान में एकत्र हुए। उन्होंने निर्धारित ड्रिल, मार्च पास्ट और शारीरिक अभ्यास में हिस्सा लिया। अधिकारियों ने जवानों के टर्नआउट, समय पालन, कार्यशैली, शारीरिक दक्षता और कर्तव्य निष्ठा का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि नियमित परेड और प्रशिक्षण से पुलिसकर्मियों का शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। इससे उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना का विकास होता है। मधुबनी में विदेशी शराब जब्त, महिला तस्कर गिरफ्तार। उत्पाद विभाग ने फुलपरास के संगी गांव में की छापेमारी। मधुबनी उत्पाद विभाग ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फुलपरास थाना क्षेत्र के संगी गांव में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। इस दौरान एक महिला तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। विभाग अब गिरफ्तार महिला से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पता लगा रहा है। 31 जुलाई से 30 अगस्त तक चलेगी श्रावणी मेला स्पेशल। सावन में बाबा की नगरी जाना आसान। समस्तीपुर रेलवे मंडल प्रशासन 3 लोकेशन से चलाएगा स्पेशल ट्रेन। श्रावणी मेले में इस बार समस्तीपुर से देवघर जाना आसान होगा। समस्तीपुर रेलवे मंडल प्रशासन ने 31 जुलाई से आगामी 30 अगस्त तक रेलवे मंडल के 3 अलग अलग स्थान से श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, जिसमें से 2 ट्रेनों का परिचालन समस्तीपुर के रास्ते होगा, जबकि 1 ट्रेन राघोपुर से चलेगी। रेलवे मंडल की मीडिया प्रभारी RK सिंह की ओर से विज्ञप्ति जारी कर बताया गया है कि 31 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है, जिस कारण उत्तर बिहार के जिलों से बड़ी संख्या में लोग देवघर जाकर बैजनाथ धाम में महादेव पर जलाभिषेक करते हैं, जिस कारण ट्रेनों में भीड़ भी बढ़ जाती है। भीड़ को देखते हुए श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन रेलवे मंडल चलाने जा रही है। सम्राट चौधरी बचाने नहीं आएंगे, अफसर प्रोटोकॉल में रहें। खूब भड़के तेजस्वी यादव। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान AK-47 से गोली बरसाने के आदेश देने वाले अफसर पर कार्रवाई की मांग की है। तेजस्वी यादव ने तल्खी भरे लहजे में कहा है कि सम्राट चौधरी बचाने नहीं आएंगे, इसलिए अफसर प्रोटोकॉल में ही रहें। श्रावणी मेले का सम्राट चौधरी करेंगे आगाज। कांवरियों के लिए सड़क पर मैट। जरूरी फोन नंबर भी नोट कर लें। श्रावणी मेले का आगाज। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मेले का उद्घाटन भागलपुर जिले में करेंगे। श्रावणी मेले में पहली बार कांवरिया जीविका दीदी की रसोई के भोजन का आनंद ले सकेंगे। कांवरियों की थाली में बिना लहसुन, प्याज और सेंधा नमक से बना ताज़ा भोजन परोसा जाएगा।
बांकीपुर उपचुनाव में नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। आज थमेगा चुनाव प्रचार। बांकीपुर उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान होगा। मतदान से पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस वीडियो संदेश के जरिए नीतीश कुमार ने बांकीपुर की जनता से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील की है।